जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सकट चौथ यानी तिल चौथ साल 2022 में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और इसका व्रत पारण कब किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे सकट चौथ व्रत की कथा के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी व तिलकुट चौथ या तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर करते हैं। दोस्तों, इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। चंद्रमा के दर्शन और पूजा करके ही सकट चौथ व्रत खोला जाएगा। चलिए अब जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन आप प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरा दिन निर्जल व्रत करते हुए मन ही मन में श्री गणेश जी के नाम का जाप करें। फिर सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अब विधिवत गणेश जी का पूजन करें। सबसे पहले आप एक लकड़ी की चौकी या पटा ले लें और उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। तत्पश्चात आप कलश की स्थापना करें। फिर एक कलश में जल भरकर रखें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ से बने हुए लड्डू अर्पित करें। दोस्तों, पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू का विशेष महत्व होता है। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर और गुड़ की चाशनी में मिलाकर बनाया जाता है। फिर तिलकुटा का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई भी बच्चा काट देता है। फिर गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और चंद्रमा से अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर सकट चौथ व्रत की कथा सुनें और सुनाएं। दोस्तों, सकट चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कथा सुन रही थी। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तो पड़ोसन ने कहा कि यह व्रत करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी रखूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, जब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया।
इसी कारण से चौथ देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तब सभी लोग वर को खोजने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। तब हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट आए। इधर जिस लड़की से उस साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई, उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है, ऐसा क्यों? तब वह लड़की अपने माँ से बोली कि माँ, जब भी मैं दूब लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। तब उस लड़की की माँ ने अपने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी को तो अर्धब्याही कर दिया और अब क्या करेगा। साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन वह नहीं किया, इसीलिए चौथ भगवान नाराज हो गए हैं और मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोला कि हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके आपका व्रत करूँगी। इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत का प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह से साहूकारनी को बेटे और बहू से मिलवाया है, वैसे ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में सकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सकट चौथ 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को किया जाएगा और चतुर्थी तिथि की शुरुआत 21 जनवरी 2022 की सुबह 8:51 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 22 जनवरी 2022 को सुबह 9:14 तक रहेगी और इस दिन चंद्रोदय का समय 21 जनवरी की रात को 9 बजे रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।